यूपी के मनरेगा मजदूरों की बड़ी मजदूरी, अब प्रतिदिन इतने रुपए मिलेंगे। केंद्र सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम श्रमिकों की मजदूरी की राज्यवार दरें निर्धारित कर दी। उत्तर प्रदेश के मनरेगा मजदूरों के लिए अच्छी खबर है। 1 अप्रैल से मनरेगा मजदूरों को 337 रुपए मजदूरी मिलेगी। यूपी में मजदूरी की दर में 7 रुपए का इजाफा हुआ है। अब तक 330 रुपए थी। केंद्र सरकार ने राज्यों में मनरेगा मजदूरी की दरों में इजाफा किया। 27 अप्रैल तक वोटर लिस्ट में लिखवाएं नाम। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अगर प्रयागराज वालों का अब तक आपका नाम मतदाता सूची में नहीं आया तो परेशान ना हो। अभी भी आपके पास अपना नाम सूची में जुड़वाने का अवसर है। अब मोबाइल ऐप या लैपटॉप के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर मतदाता बन सकते हैं। जिले में नामांकन की आखिरी तारीख 6 मई है। इससे 10 दिन पहले तक यानी 27 अप्रैल तक आने वाले आवेदनों को स्वीकार किया जाएगा। अप्रैल से यूपी के जिले से दिल्ली मुंबई की फ्लाइट 26 अक्टूबर तक का शेड्यूल जारी। 30 अप्रैल से कानपुर एयरपोर्ट से आकाशा एयरलाइंस अपनी 2 फ्लाइट्स शुरू करने जा रहा है। ये फ्लाइट कानपुर से दिल्ली और मुंबई की होंगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इन दोनों नई फ्लाइट्स का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। गर्मी के शेड्यूल में ये फ्लाइट्स 30 अप्रैल से शुरू होकर 26 अक्टूबर 2024 तक डेली उड़ान भरेंगी। कानपुर से दिल्ली हवाई सेवा शुरू करने वाली आकाशा एयरलाइंस पहली कंपनी होगी जिसकी यात्री क्षमता 197 सीटर है। सीएम योगी का दौरा स्थगित। 2 अप्रैल को मुरादाबाद आएंगे अमित शाह, करेंगे चुनावी जनसभा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 29 मार्च को मुरादाबाद में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करने वाले थे, लेकिन कुछ कारणों के चलते मुरादाबाद का कार्यक्रम स्थगित हो गया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 अप्रैल को मुरादाबाद आएंगे और एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। यात्रियों की बढ़ती संख्या देख दिल्ली के लिए बढ़ाई गई 3 बसेज। आगरा और इटावा मार्ग पर बढ़ाए गए फेरे। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में होली के त्योहार के बाद नौकरी पर जाने के लिए बड़ी संख्या में लोग बृहस्पतिवार को निकले। बस स्टैंड पर दिल्ली जाने वाले यात्रियों की ज्यादा संख्या देख 3 अन्य बसेस को एटा होकर दिल्ली मार्ग पर भेजा गया। शाम तक बस स्टैंड पर दिल्ली की ओर जाने वाले यात्री पहुंचते रहे। त्योहार मनाने के बाद नौकरी पर जाने के लिए घरों से निकलते हैं। सुबह से जब ज्यादा संख्या में दिल्ली की ओर जाने वाले यात्री बस स्टैंड पहुंचे तो एआरएम के निर्देश पर दिल्ली मार्ग के लिए 3 अतिरिक्त बसेस भेजी गई। चुनाव सामग्री में नहीं होगा प्लास्टिक का उपयोग, जारी किए गए निर्देश। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव सामग्री की छपाई में पर्यावरण स्थिरता और व्यापक मानदंडों को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए। निर्देश देते हुए कहा गया कि विश्व में पर्यावरण संबंधी चिंताएं अधिक महत्वपूर्ण हो गई हैं। चुनाव सामग्री में प्लास्टिक का उपयोग न करने से लेकर निर्देश जारी किए गए। आयोग भी चुनाव में गैर जैव निम्नीकरणीय सामग्रियों के उपयोग के कारण होने वाले पर्यावरणीय खतरों के मुद्दे पर बहुत चिंतित है। सपा ने 18 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। अखिलेश पाल के साथ ही प्रोफेसर राम गोपाल भी करेंगे प्रचार। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के लिए 18 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, महासचिव शिवपाल सिंह यादव सहित प्रोफेसर राम गोपाल यादव को भी स्टार प्रचारक बनाया है। इस सूची में डिंपल यादव, जया बच्चन, शाहिद मंजूर और महबूब अली को भी शामिल किया गया। यूपी के चारों एक्सप्रेसवे पर नहीं बढ़ेगा टोल टैक्स। यूपी सरकार ने टोल टैक्स की दरों को लेकर जनता को राहत दी। प्रदेश के चारों एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा। यूपीडा ने टोल टैक्स की नई लिस्ट जारी कर दी। कहा गया कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की टोल दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश की पहली फुल सर्विस शेड्यूल पैसेंजर एयरलाइंस नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अपना प्रमुख केंद्र बनाएगा। उत्तर प्रदेश अपनी पहली फुल सर्विस शेड्यूल पैसेंजर एयरलाइंस सेवा की प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए शंख एयर, जो एनओसी प्रक्रिया से गुजर रही है, अल्ट्रा मॉडर्न और न्यू नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अपना प्रमुख केंद्र बनाने की योजना बना रहा है। इंडिया गठबंधन से अलग यूपी की 8 सीटों में लड़ेगी भाकपा। 5 में घोषित हुए प्रत्याशी। इंडिया गठबंधन में शामिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश में 8 सीट्स पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। इंडिया गठबंधन में सुनवाई न होने पर पार्टी ने बृहस्पतिवार को 5 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए। 3 अन्य पर जल्द निर्णय होगा। साथ ही दुद्दी विधानसभा उपचुनाव में भी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया। आप केवल दरी बिछाते रहें। सांसद एसटी हसन का टिकट कटने पर ओवैसी का अखिलेश पर बड़ा हमला। मुरादाबाद से मौजूदा सांसद एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को सपा प्रत्याशी बनाने पर आईएमआईएमआई के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि अखिलेश यादव को सिर्फ मुस्लिमों का वोट चाहिए। ओवैसी ने यहां तक कह दिया कि वो चाहते हैं आप उनके लिए दरी बिछाते रहें और भैया पर जवानी कुर्बान करते रहें। ओवैसी ने एसटी हसन का टिकट काटने को मुसलमानों की सियासी नुमाइंदगी को खत्म करने की साजिश भी करार दिया। पहले बेटी व्यापारी करते थे सुरक्षा की गुहार, अब अपराधी गले में तख्ती लटकाकर मांगते हैं जीवन की भीख।
शामली जिले के कैराना पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐतिहासिक परंपरा से जुड़ी शामली की इस धरा को जिसने इतिहास बनते हुए देखा है, इसे नमन करता हूं। केवल एक बात बताने के लिए आया हूं कि लोकतंत्र में आपको वोट का अधिकार मिला है और इस वोट की कीमत क्या होती है आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। जब वोट गलत हाथों में जाता है तो कैराना में पलायन होता है और यही वोट जब सही हाथों में आता है तो कांवड़ यात्रा भी निकलती है और देश का विकास भी होता है। मुजफ्फरनगर में अब कर्फ्यू नहीं, कांवड़ यात्रा निकलती है। योगी का विपक्ष पर हमला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर में सभी को एक एक वोट की कीमत समझाई। उन्होंने कहा कि एक एक वोट देश की तकदीर और तस्वीर बदल सकता है। जब आपका वोट गलत हाथों में जाता था तो मुजफ्फरनगर में महीनों तक कर्फ्यू लगता था। जब आपका वोट सही हाथों में गया तो मुजफ्फरनगर कांवड़ यात्रा के लिए जाना जाने लगा, कर्फ्यू के लिए नहीं। जब आपके वोट गलत हाथों में गए तो न केवल मुजफ्फरनगर बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अराजकता की आग में झोंक दिया गया और पूरे क्षेत्र की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। कब तक आएगा यूपी बोर्ड 10th और 12th का रिजल्ट? यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम अप्रैल अंत तक घोषित करने की तैयारी है। वैसे तो शिक्षकों के मूल्यांकन बहिष्कार के कारण थोड़ी अड़चन आई, लेकिन बोर्ड के अफसरों को उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और अप्रैल अंत तक परिणाम जारी होने के साथ बच्चे समय से 11वीं की पढ़ाई शुरू कर सकेंगे। चौथी बार तलाक जनी मामले का फैसला, कोर्ट ने 4 अप्रैल का दिन किया नियत। कानपुर के जांचमाऊ आगजनी मामले में फैसला चौथी बार फिर से टल गया। एमपीएमएलए कोर्ट सेशन के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने फैसले की तारीख 4 अप्रैल को नियत कर दी है। काशी विश्वनाथ धाम में दिल खोलकर श्रद्धालु चढ़ा रहे चढ़ावा। 58.15 करोड़ से अधिक का किया गया दान। श्री काशी विश्वनाथ धाम के खजाने में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। धाम में आने वाले श्रद्धालुओं ने मंदिर में दिल खोलकर दान दिया। पिछले साल के मुकाबले मंदिर की आय में 191% की बढ़ोतरी हुई। बाबा विश्वनाथ को श्रद्धालुओं ने 58.15 करोड़ से अधिक का चढ़ावा चढ़ाया है। पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे गैर सरकारी कर्मचारी। लोकसभा चुनाव में सरकारी समेत निजी कार्यालयों के कार्मिक जो मतदान के दिन कार्यों में व्यस्त रहेंगे, उन्हें पोस्टल बैलेट से मतदान करने का मौका मिलेगा। बरेली के डाक मतपत्र नोडल अधिकारी और मंडी परिषद के उपनिदेशक अविनाश चंद्र मौर्य ने इन लोगों के नाम संबंधित संस्थान से मांगे हैं। हम शासन करने आए हैं, भजन गाना होगा तो मच में जाएंगे, जब योगी आदित्यनाथ ने दिखाए तेवर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। गाजियाबाद में प्रबुद्ध जनों से संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि यूपी में पहले दंगे होते थे, इस वजह से कर्फ्यू लगता था। आज शानदार कांवड़ यात्रा निकल रही है। पहले कांवड़ यात्रा इसलिए नहीं निकलती थी कि कुछ लोगों को कष्ट होगा। मैंने कहा कि हम किसी को कष्ट पहुंचाने नहीं आए, बल्कि समाज को संतुष्ट करने आए हैं। इसलिए आस्था का सम्मान होना चाहिए। सनातन धर्मावलंबी किसी को छेड़ता नहीं। हम यहाँ ताली बजाने और भजन गाने नहीं आए। भजन गाना होगा तो मठ में जाएंगे। यूपी के इन इलाकों में अगले 3 दिनों तक होगी बारिश। उत्तर भारत में धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही है, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कई राज्यों में बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर पश्चिम भारत में आज से 31 मार्च के बीच बारिश होने वाली है। वहीं पहाड़ी राज्यों में भी बारिश और बर्फबारी देखने को मिल रही है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में 30 मार्च से 1 अप्रैल के बीच झमाझम बारिश का नया दौर आने वाला है। भाजपा ने एसपी सिंह और बेबी रानी मौर्य को बनाया स्टार प्रचारक। प्रदेश भर में करेंगे सभाएं। आगरा में लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। इनमें आगरा के सांसद और कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और ग्रामीण विधानसभा के विधायक और कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य को स्टार प्रचारकों में शामिल किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 5 मई को। नीट यूजी की परीक्षा 5 मई 2024 को आयोजित होनी है। मेडिकल फील्ड से अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जिन छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, वे अपनी तैयारी पक्की रखें। अगर आप ये एग्जाम दे रहे हैं तो परीक्षा से जुड़ी कुछ जानकारियां आपको पता होनी चाहिए, जैसे नीट के जरिए एडमिशन कराने वाले टॉप कॉलेज कौन से हैं। व्हाट्सएप का बड़ा फैसला, हर एसएमएस पर लगेंगे 2.3 रुपए। 1 जून से लागू होगा फैसला। मेटा ऑन व्हाट्सएप की ओर से इंटरनेशनल वन टाइम पासवर्ड की एक नई कैटेगरी पेश की। इससे भारत में बिजनेस मैसेज भेजने की कीमत में इजाफा होगा। व्हाट्सएप के इस कदम से कंपनी की कमाई में इजाफा होने की उम्मीद है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल मैसेज की कीमत पहले से 20 गुना ज्यादा बढ़ गई। हालांकि आम यूजर्स पहले ही तरह फ्री में व्हाट्सएप इस्तेमाल करते रहेंगे। घर में कुत्ता बिल्ली मिले तो 5,000 जुर्माना। अलीगढ़ में नगर निगम ने शुरू किया अभियान।
अलीगढ़ नगर निगम महानगर में गुरुवार से पालतू कुत्तों की धरपकड़ को अभियान शुरू हो गया। बिना लाइसेंस पालतू कुत्ता घर में मिला तो 5,000 रुपए का जुर्माना अदा करना होगा। नगर निगम ने 10 टीम लेकर इसे गठित कर दिया है। किसी के घर में पालतू कुत्ता है, इसकी सूचना नगर निगम को दे सकते हैं। नाम गोपनीय रखा जाएगा। शासन ने 23 प्रजातियों के कुत्ते पालने पर पाबंदी लगाई है। अंतरिक्ष में स्टार्टअप की मदद से उपग्रह भेजने की तैयारी। अंतरिक्ष जगत के स्टार्टअप स्काई रूट ने गुरुवार को विक्रम 1 रॉकेट के चरण 2 का सफल परीक्षण किया। कंपनी को इस साल के अंत में एक उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने की उम्मीद है। कंपनी के मुताबिक विक्रम 1 प्रक्षेपण यान के चरण 2 को कलाम 250 कहा जाता है। ये हाई पावर कार्बन मिश्रित मोटर है जो रॉकेट को वायुमंडलीय चरण से बाहरी अंतरिक्ष में ले जाएगा। श्रमिकों को बेटियों के कन्यादान के लिए अब नहीं होती आर्थिक संकट, काम आती है ये व्यवस्था। श्रमिक वर्ग के लिए भी योगी सरकार आशा की किरण बनी है। निर्माण श्रमिकों को अपनी बेटियों के कन्यादान के लिए अब आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ रहा। सरकार गरीबों की बेटियों का हाथ भी पीला करा रही है। उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड बेटियों की शादी में आर्थिक मदद कर रही है।